इस कहानी का नाम है पिशाच का खौफ। दोस्तों, ये कहानी तब की है जब मैं 19 साल का था और मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसको याद करके आज भी अंदर से कांप जाता हूँ। तो कहानी शुरू होती है कि शहर से लौटते समय देर रात हो गई थी। करीब रात के 11:30 हो रहे थे और मैं बस से उतरकर तेज कदमों से घर की तरफ जाने के लिए निकल पड़ा। हालांकि मेरा घर बस स्टैंड से 2 किलोमीटर दूर था और बीच में सुनसान और कच्चे सड़क से होकर जाना पड़ता था। सड़क के अगल बगल खेत थे जो दूर दूर तक फैले हुए थे, तो मैंने शॉर्टकट से खेतों से जाने का फैसला किया और मैं तेजी से घर की ओर चल रहा था और अचानक पेड़ों की खड़खड़ाहट से मैं अंदर से सिहर रहा था, लेकिन मैं हिम्मत बनाए हुए आगे बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक मुझे आगे उस सड़क के किनारे खेत के पास कोई अजीब सा व्यक्ति जाता हुआ दिखा। एक पल तो लगा कि मैं उसे आवाज़ दूं, लेकिन माँ की बात याद आते ही मैं ठिठक गया, क्योंकि माँ ने कहा था कि अगर सुनसान रास्तों पे देर रात कोई आदमी या औरत दिखे तो उसे टोकना नहीं चाहिए। मैं चुपचाप अपने रास्ते चलने लगा। तभी मेरी नज़र आगे की तरफ गई, लेकिन ये क्या, वो आदमी इतनी जल्दी कहाँ चला गया। इसी उधेड़-बुन में मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक मुझे अपने पीछे किसी के अजीब से हंसने की आवाज़ सुनाई दी, जो बहुत डरावनी थी। मैं तुरंत पीछे मुड़ा और यहाँ पर मैंने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसी व्यक्ति को देख मेरा कलेजा धक से रह गया। उसका चेहरा बहुत भयानक लग रहा था, मानो जैसे राक्षस हो। मैं भगवान का नाम लेते हुए तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ने लगा, लेकिन वह राक्षस जैसा व्यक्ति मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। तो तभी मुझे एक मंदिर दिखाई दिया और मैं दौड़कर मंदिर में चला गया और वो पिशाच मुझे मंदिर में देखकर वहाँ से वापस लौट गया। सुबह होते ही मैं वापस अपने घर पहुँचा तो देखा माँ पापा बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने मुझे देखते ही मुझे डांटते हुए पूछा कि कल रात घर क्यों नहीं पहुँचा और कहाँ था रात भर। मैंने उन्हें सारी घटना बताई तो माँ रोने लगी और मुझे गले से लगा लिया और मेरी रक्षा करने के लिए भगवान का धन्यवाद करने लगी। तभी पापा ने बताया कि उस बंजर खेत में एक पुराना पेड़ है जो श्रापित है और वहाँ एक पिशाच का भी डेरा है। भगवान की कृपा से तुम बच गए, नहीं तो उस पिशाच से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं था। इस घटना को लगभग 5 साल बीत चुके हैं और मैं उस बंजर खेत से दिन में भी कभी नहीं गुजरा। आज भी वो घटना याद आती है तो मैं अंदर से सिहर उठता हूँ। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पे स्टोरी लिख के भेजें।